क्या आपने कभी सुना है कि भगवान विष्णु ने खुद फरसा उठाकर पूरी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया हो? यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह धर्म के खिलाफ एक क्रांति थी। यह कहानी है क्रोध, संकल्प और धर्म की। जब पृथ्वी पर अधर्म और अन्याय बढ़ने लगा, तब राक्षसों के साथ साथ राजा लोग भी क्रूर बन गए। राजा अर्जुन, जो 1000 भुजों वाला शक्तिशाली राजा था, अहंकार में चूर होकर ऋषियों को अपमानित करता था। एक दिन वह महर्षि जमदग्नि का आश्रम में गया, जहाँ कामधेनु गायें थी जो इच्छानुसार भोजन देती थी। अर्जुन अपनी विजय यात्रा समाप्त कर अपनी राजधानी महिष्मति नगर को लौट रहा था। उसी मार्ग पर जमदग्नि का आश्रम था। उस समय राजा व सैनिक बहुत ही भूखे थे। जमदग्नि ने कामधेनु वंश वाली अपनी गाय की वजह से उन सबको भारी बोझ दिया। वह गाय जो जी चाहे असंख्य लोगों को भी देने की क्षमता रखती थी। अर्जुन ने सोचा कि ऐसी गायें उसके पास रहे तो सैनिकों के लिए आहार की समस्या हल हो सकती है। इस लोभ में उसने सैनिकों का आदेश दिया कि इस गाय को अपने नगर में ले चलो। इस पर जमदग्नि ने उनका विरोध किया, परंतु दुष्ट सैनिक उसको फेंक कर चले गए। उधर महिष्मति नगर में सैनिक धेनु को निर्दयतापूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे पा रही थी। तभी प्रलय लाने वाले रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक वैसे तितर बितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम जाने को कहा। कार्तवीर्य ने पहले समझा कि परशुराम कोई साधारण मुनिकर होगा, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने 1000 हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। वो बेजुबान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म धारण किया है। जब परशुराम वहां से आश्रम पहुंचा तो उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वह मानवों के लिए उचित नहीं है। इसका पश्चाताप के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी, राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं इसे आपका आदेश समझकर करूंगा। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तिवेय के 1000 पुत्र अक्षत्रियों को संगठित करके उनके आश्रम पर टूट पड़े। ऋषि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने उनका सिर काटकर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा और फिर छाती पीटते हुए अपने पति के धड़ पर बिलख बिलख कर रोने लगी। जगदनी का सिर लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर दो शिलाओं के बीच में अटक गया। अक्षत्रियों ने आश्रम में आग भी लगा दी। आग की लपटों में रेणुका देवी अपने पति के धड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार 21 बार गूंज उठी। उस इसे अशुभ संकेत समझकर एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धूं धूं कर जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे और वो क्षत्रिय आश्रम वासियों और ग्रामीणों को क्रूरतापूर्वक लूट मार कर रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में प्रलय की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और अक्षत्रियों को कंटीली झाड़ियों की तरह काटने लगा। इसके बाद शिलाओं के बीच बसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मैं क्षत्रियों के रक्त से आपका तर्पण करूंगा पिताजी, और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आपकी अंतिम क्रिया करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची शिला पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाते हुए गरजते हुए कहा, 21 बार प्रतिज्ञा की, मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का अंत कर डालूंगा। यों कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिवजी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। शिवजी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ एक दिव्य अस्त्र देते हुए बोले कि यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गव अस्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि राम अवतार में यह धनुष तुमसे वापस ले लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्य अस्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठती रही। है राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर्य के हजारों बेटों ने तथा अन्य क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम ने बलि के पशुओं के समान सबके सर उड़ा दिए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों में भरकर उनमें अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनकी
अग्नि संस्कार पूरा किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का नाम सम्मत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पुनः क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ ढूंढ कर वे जहां भी मिले सबको मार डाला। अक्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घरों में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणियों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राज्यों का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मार दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी संपत्ति कश्यप को दान में दे दी और स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि उनमें फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। अगर आपको भगवान परशुराम की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिव्य पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।